हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर रहेगा 2, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 31 से 60। यानी कि हम हर सेशन में 30 ईडियम ले रहे हैं जो कि एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आने वाले 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। जिसने भी पहला मॉक टेस्ट यानी कि पहला सेशन नहीं कंप्लीट किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको कंप्लीट करो, जिससे कि आपकी ईडियम की प्रैक्टिस मजबूत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आपको कमेंट में बताना है कि आपके 30 ईडियम में से कितने ईडियम करेक्ट रहे। ईडियम है ए बिटर पिल। ए बिटर पिल कहते हैं यानी कि किसी कठिन परिस्थिति को झेलना। किसी कठिन परिस्थिति को झेलना कहते हैं ए बिटर पिल। ये रहेगा फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट कहते हैं यानी कि आदत का पक्का व्यक्ति होना। यानी कि ये रहेगा, यानी कि डज द सेम थिंग इन द सेम वे। क्या रहेगा? डज द सेम थिंग इन द सेम वे रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, यानी कि आदत का पक्का होना। नेक्स्ट इडियम है हिट द रूफ। तो हिट द रूफ का जो मतलब होता है वो होता है बेसिकली गुस्से से पागल हो जाना या फिर आपे से बाहर हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बिकम वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जो इडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि शुरुआत से कोई चीज शुरू करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी कि जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है यानी कि पत्नी के दबाव में रहने वाला पति, उसको बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो क्या रहेगा इसका मतलब? यानी कि मैन डोमिनेट बाई देयर वाइफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है डाउन इन द डंप। डाउन इन द डंप का मतलब होता है यानी कि उदास होना या फिर मन का दुखी होना कहते हैं डाउन इन द डंप। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा फीलिंग डिप्रेस और लो इन स्पिरिट। यानी कि जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी को शुभकामना देना या फिर किसी की अच्छा कामना करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विश समवन गुड लक। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर ईडियम अगर दोबारा आता है तो इसका मतलब है कि वह काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है क्योंकि जिसको दोबारा बार डाला गया है। नेक्स्ट इडियम है विगर फिश टू फ्राई। विगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है यानी कि और भी जरूरी काम होना या फिर किसी बड़ी चीजों में व्यस्त होना। तो इसका रहेगा टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है यानी कि शुभकामना देना या फिर किसी को अच्छा करने की दुआ देना। तो ये रहेगा विशिंग समवन गुड लक। यानी कि जो ए ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं यानी कि छुपा हुआ वरदान। अर्थात पहले तो वह बुरा प्रतीत होता है लेकिन बाद में उसका अच्छा लगने का महसूस होना। तो ये रहेगा समथिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट बट टर्न आउट गुड लेटर। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा एट हर विट्स एंड। एट हर विट्स एंड इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत परेशान या फिर असमंजस में होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा एक्सट्रीमली वरिड और कंफ्यूज रहना। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब बोलते हैं बेसिकली बागवानी में स्वाभाविक प्रतिभा होना, यानी कि किसी का इंटरेस्ट होना बागवानी में। तो यहाँ पर इसका रहेगा नेचुरल टैलेंट इन गार्डनिंग। यानी कि यहाँ पर रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इडियम रहेगा ब्लैक सीप। ब्लैक सीप बोलते हैं बेसिकली कुल का कलंक होना, यानी कि जो बहुत ही परिवार का बदनाम सदस्य होता है उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ए डिसग्रेसफुल और अनवांटेड मेंबर। यानी कि यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है फाइव फिंगर डिस्काउंट। फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है यानी कि चोरी करने की आदत लगना या फिर दुकान से चुपके से कोई सामान ले जाना। तो ये रहेगा स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप। यानी कि यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है यानी कि सुनहरा अवसर का होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ए रेयर एंड एक्सीलेंट चांस। क्या रहेगा? ए रेयर एंड एक्सीलेंट चांस। तो ये रहेगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। ईडियम रहेगा ऑन द बॉल। ऑन द बॉल जो ईडियम होता है इसका मतलब होता है सतर्क और होशियार रहना। तो इसका राइट आंसर रहेगा
अलर्ट एंड क्विक टू रिएक्ट, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है यानी कि दुविधा में या फिर निर्णय ना ले पाने की स्थिति में होना। तो ये रहेगा अनडिसाइडेड और न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कहते हैं नजरअंदाज कर देना या फिर अलग कर देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा इग्नोर और एक्सक्लूड कर देना, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है कट कॉर्नर या फिर कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है सस्ता और घटिया तरीके से कोई काम करना, यानी कि डूइंग समथिंग चीपली और केयरलेसली। यहाँ पर इसका ए राइट आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अंडर द रोज। अंडर द रोज कहते हैं यानी कि गुप्त रूप से या फिर चुपचाप कोई काम करते रहना, यानी कि ये रहेगा सीक्रेटली और प्राइवेटली। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं यानी कि किसी को असहज महसूस कराना या फिर अनजाने माहौल में होना। ये रहेगा फीलिंग अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस कहते हैं निर्णय ना ले पाना या फिर निष्क्रिय रहना। तो यहाँ पर रहेगा यानी कि अवॉइडिंग डिसीजन और स्टेइंग न्यूट्रल। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग तीसरी बार पूछा गया है इसी सेशन में, यानी कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ए लेग कहते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा, ब्रेक ए लेग कहते हैं यानी किसी को शुभकामना देना। ब्रेक ए लेग कहते हैं किसी को शुभकामना देना, यानी कि बातचीत की शुरुआत करना, यानी कि विश समवन गुड लक। नेक्स्ट रहेगा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस कहते हैं यानी कि किसी बात को चालू करना या फिर माहौल को हल्का करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा टू स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन एंड ऊपर वाले में रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इडियम है ए पोकर फेस। ए पोकर फेस कहते हैं अर्थात क्या रहेगा भाव शून्य चेहरा या फिर मन की बात ना जता पाना। तो उसको बोलते हैं पोकर फेस, यानी कि हाइड्स ट्रू फीलिंग बिहाइंड एक्सप्रेशनलेस फेस, यानी कि ये रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज कहते हैं असंगत चीजों की तुलना करना, यानी कि कंपेयरिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, यानी कि यहाँ रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा चिप ऑन शोल्डर। चिप ऑन शोल्डर कहते हैं यानी कि गुस्से में रहना या फिर किसी को शिकायत का मौका देना, यानी कि इज इजिली एंगर्ड ड्यू टू पास्ट इश्यूज, यानी कि पास्ट के इश्यूज को लेकर गुस्सा रहना। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ओलाई ब्रांच। ओलाई ब्रांच कहते हैं यानी कि शांति या फिर सुलह का संकेत देना, यानी कि पीस एंड रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं शांति का प्रस्ताव देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, यानी कि मुसीबत में भी अवसर का मिलना या फिर मुसीबत में भी सकारात्मक सोचना। ये रहेगा मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। तो यहाँ पर रहेगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ए डीफ ईयर टू कहते हैं अनसुना कर देना या फिर ध्यान ना देना, यानी कि इग्नोर और डिसरिगार्ड करना। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने आज यानी कि 2 सेशन में 60 ईडीएम कंप्लीट कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी द्वारा पूछे गए। तो यहाँ तक हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाले सेशन में हम करेंगे 61 टू 90 ईडीएम की प्रैक्टिस। जिसने भी पहला सेशन नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।